कहानी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो साइड में बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, आज की कहानी है दागी लड़की। गौरी को आज लड़के वाले देखने आ रहे थे। घर में उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। मेहमानों के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए गौरी की माँ सारा काम स्वयं की देखरेख में करवा रही थी। गौरी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसने कई कोर्सेज भी कर रखे थे। गौरी में खूबसूरती के साथ हुनर भी बखूबी था। वह हर काम बहुत ही सलीके से करती थी। विवाह को लेकर अन्य लड़कियों की तरह उसके भी सपने थे। अपने राजकुमार को लेकर उसने ढेर सारे खूबसूरत सपने बुन रखे थे। उसकी भाभियां उसको छेड़ छेड़ कर मजाक कर रही थी और वह भी खुशी से सबके हंसी मजाक में शामिल थी। गौरी को देखने के लिए लड़के वाले आ गए। माँ ने कहा, गौरी बेटा नाश्ता लेकर आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गौरी के ड्राइंग रूम में आते ही सबकी निगाहें गौरी पर ही टिक गई। नाश्ते को टेबल पर रखकर उसने पहले सभी मेहमानों का अभिवादन कर माँ के पास बैठ गई। माँ ने इशारा किया तो गौरी ने सबको नाश्ता सर्व किया। गौरी का होने वाला पति, जिसका नाम चिराग था, उसकी एक एक गतिविधि को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। जैसा नाम था वैसा ही रूप और गुण भी था। गौरी खूबसूरत, लंबी कद काठी, आकर्षक नैन, रसीले होठ, लहराते खुले बाल कुल मिलाकर उसको और भी खूबसूरत बना रहे थे। यह सब उसके कार्य कौशल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। चिराग की तो गौरी पर से नजर ही नहीं हट रही थी। वह दाएं बाएं कैसे भी करके गौरी की हर गतिविधि को बड़े ही ध्यान से निहार रहा था। सभी ने अपने कुछ सवाल किए, जिनका गौरी ने बड़ी ही शालीनतापूर्वक जवाब दिया। कुछ समय चिराग और गौरी में भी बातचीत हुई और उसके बाद चिराग ने शादी की हामी भरते हुए बाहर निकल आया। चिराग भी बैंक में ऑफिसर था। वह भी बहुत ही होनहार और मेहनती था। अपनी मेहनत और लगन से आज वो बैंक में उच्च पद पर था। दोनों की जोड़ी बहुत ही परफेक्ट लग रही थी। सहमति मिलते ही शादी की तारीख तय हो गई। गौरी और चिराग दोनों को तो जैसे पंख लग गए। दोनों खुशियों और अरमानों में आसमान में निश्चितता से उड़े जा रहे थे। ढेरों कल्पनाएं और सपने सजा रहे थे। चिराग रोज गौरी को फोन करता और उससे घंटों बातें करता। दोनों भविष्य के ताने बाने बुनते, नए नए सपने सजाते। कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ हनीमून मनाएंगे। कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए दोनों में इतना प्यार हो गया कि अब एक पल को भी एक दूसरे के बिना चैन नहीं पड़ता था। उनका मन यही होता कि जल्दी ही शादी हो जाए, कब दोनों अपने सपनों को पंख लगाकर उड़ान भरने लग जाएं। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। सभी कुछ उन्होंने सब पहले से ही तय कर लिया था। सारे फंक्शन में शादी रिजॉर्ट में ही होने थे। गौरी को ब्यूटी पार्लर जाना था। उसने माँ से कहा, माँ मेरा कुछ थोड़ा सा सामान रह गया है, इसलिए मैं सहेली के साथ पार्लर में जा रही हूँ। माँ ने कहा, गौरी बेटी आज मेहंदी की रस्म है, तुम्हें देर न हो जाए। गौरी ने कहा, माँ मुझे देर नहीं होगी, मैं जल्दी ही अपना काम करके सीधे रिजॉर्ट ही पहुँच जाऊंगी। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करिए। कहती हुई गौरी गाड़ी से अपनी सहेली के साथ चली गई। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और गौरी अपनी सहेली से चिराग की प्यार भरी बातें कर रही थी। अचानक सामने से रोड क्रॉस कर रहे बच्चे को बचाने की कोशिश में गाड़ी रास्ते से नीचे ढाल पर उतरती हुई एक झटके में ही पलट गई। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ, किसी को भी कुछ सोचने समझने और संभलने का कोई मौका ही नहीं मिला। गाड़ी पलटते हुए लोगों ने देखा तो लोग दौड़े चले आए। लोगों ने आपस में मिलकर उन सबको गाड़ी से बाहर निकाला। फिर तुरंत ही पुलिस और एम्बुलेंस का नंबर डायल कर खबर दी। तब तक पेट्रोलिंग की गाड़ी भी आ गई थी। गाड़ी झाड़ियों में अटक गई थी, इसलिए किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई थी। हाँ, घायल जरूर हुए थे। गौरी की सहेली को हल्की सी चोट आई थी, लेकिन गौरी खिड़की के पास बैठी थी और उसी तरफ गाड़ी पलटकर घिसटती हुई झाड़ियों में अटकने की वजह से गाड़ी का शीशा चूर चूर हो गया था और सारे कांच उसके चेहरे और हाथों में घुस गए थे। एम्बुलेंस से सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तब तक उसकी सहेली ने घर पर खबर कर दी। घर के सभी लोग सब काम छोड़कर अस्पताल पहुंच गए।
गौरी के माता पिता का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वह सोच रहे थे कल तो मेरी बेटी की शादी है और आज यह सब क्या हो गया। अब मेरी बेटी का क्या होगा, उसकी शादी कैसे होगी। ढेर सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे थे। यह खबर चिराग तक पहुंची तो सुनकर वह पागल सा हो गया और बदहवास सा हॉस्पिटल पहुंचा। गौरी की हालत देखकर वह फफक फफक कर रो पड़ा। डॉक्टर से गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज डॉक्टर साहब मेरी गौरी को बचा लीजिए, कल उसकी शादी है। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसकी जान तो बच जाएगी लेकिन उसका चेहरा और हाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। डॉक्टर साहब गौरी ठीक तो हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा, ठीक हो जाएगी लेकिन समय लगेगा। गौरी के पापा ने पूछा, इसके लिए क्या हो सकता है। डॉक्टर ने कहा, उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। चिराग और गौरी के पापा दोनों के मुंह से एक साथ ही निकला, डॉक्टर साहब जो हो सकता है वह करिए, लेकिन मेरी गौरी की जान बचा लीजिए। चाहे सर्जरी हो या जो भी करना पड़े, आपको उसके इलाज में जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ओके कहकर उसको तसल्ली देते हुए वहां से चले गए। जिसने भी सुना सभी हैरान थे। कल गौरी की शादी होनी थी और आज एक्सीडेंट। यह उनके लिए किसी शौक से कम नहीं था। गौरी के माँ पापा तो सकते में आ गए कि कल शादी है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे, शादी की तैयारियां हो चुकी थी, कुछ रिश्तेदार भी आ चुके थे और कुछ रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। अचानक यह अनहोनी घट गई। घर में सारी तैयारियां चल रही थी, फंक्शन शुरू हो गए थे। गौरी के माता पिता बार बार डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि जैसे भी हो मेरी बेटी को ठीक कर दो। चिराग के पिता बलवंत भी अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने गौरी की हालत देखी। उनके मन में भी द्वंद चल रहा था, अब मैं अपने बेटे की शादी इससे नहीं कर सकता। इसकी शक्ल सूरत बिगड़ गई है और शरीर में भी पता नहीं कौन कौन सी खराबी आ गई हो। भविष्य में यह खुद भी अपना काम कर पाएगी या बोझ बनकर इसको सहारा देना होगा। नहीं, ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू कैसे बना सकता हूँ। बलवंत ने अपनी पत्नी सुनैना से कहा। सुनैना ने कहा, अब तो सारी तैयारियां हो चुकी है, अब तो बस बेटे को घोड़ी पर चढ़ना और बारात लेकर जाना है। भला अब कैसे किसी को मना किया जा सकता है। बलवंत बोले, देखो सुनैना, ऐसी दागी लड़की को अपने घर की बहू कैसे बना लूं। लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारी भी कोई इज्जत है। लोग कहेंगे ऐसे काबिल होनहार बेटे को लड़कियों की क्या कमी थी जो ऐसी लड़की से शादी की। हमारी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं भी गौरी के पापा से बात करता हूँ। यह कहते हुए बलवंत जी जाने को तत्पर हुए। सुनैना ने रोकते हुए कहा, अभी रुक जाइए, पहले बेटे से बात कर लीजिए, उसके बाद कोई बात लड़की वालों से कहिएगा। बलवंत जी उदास खड़े चिराग को इशारे से अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए कहा, हमें लगता है बेटे कि हमें अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। तुमने गौरी का चेहरा देखा, कितना खराब हो गया है। उसके हाथों में फ्रैक्चर हो गया और हाथ भी कितने खराब हो गए हैं। भला हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हें एक से एक अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। तुम कोई भी अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेना। मैं अब गौरी के पापा से शादी को मना कर रहा हूँ। पिता के मुंह से अचानक ऐसी बातें सुनकर चिराग चौंक गया और हैरत से उन्हें देखते हुए बोला, पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। उसका सिर्फ एक्सीडेंट ही हुआ है, वह ठीक भी हो जाएगी। ऐसे समय में उसे मेरी ज़रूरत है और अब मैं उसका हाथ छोड़ दूं। नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं उसका अच्छे से इलाज करवाऊंगा। भविष्य में आप सभी को उससे कोई परेशानी नहीं होगी। बलवंत जी ने दुनियादारी समझाने की कोशिश की, लेकिन चिराग बीच में ही स्पष्ट शब्दों में पिता की बात काटता हुआ बोला, पापा गौरी को मैं प्यार करता हूँ। उसको मैं अपनी पत्नी पहले ही मन बना चुका हूँ। बस शादी की रस्में निभानी बाकी थी और कल तो हमारी शादी होने वाली है। यही कुछ मेरी बहन के साथ हुआ होता तो हम पर क्या गुजरती। बलवंत जी ने अपना आखिरी हथियार छोड़ते हुए कहा, बेटा यह दुर्घटना किसी अपशगुन की तरफ संकेत तो नहीं कर रही। कल को कहीं कुछ ज्यादा घटित हो, उससे पहले हमें रिश्ता तोड़ देना चाहिए। पिता को समझाते हुए चिराग ने कहा, पापा जी यदि यह दुर्घटना शादी के बाद हुई होती तब भी क्या आप ऐसा करते।
यदि उसकी जगह मेरा ही एक्सीडेंट हो गया होता और वह लोग ऐसा बोलते, शादी करने से मना कर देते, तब क्या? बीच में ही सुनैना देवी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ना बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। तू जैसा कहेगा वैसा ही होगा। अपने पति की तरफ उन्मुख होकर बोली, जाइए जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे अपने बेटे की पसंद से बढ़कर कुछ नहीं है। अब शादी गौरी से ही होगी। पत्नी और बेटे के मुंह से यह बात सुनते ही बलवंत जी निरुत्तर होकर बोले, ठीक है बेटा, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। उन्होंने गौरी के माता पिता को हिम्मत देते हुए कहा, आप लोग बेफिक्र होकर अपना इंतजाम देखिए, गौरी को देखने के लिए हम सब हैं। बलवंत ने डॉक्टर से बात करके सर्जरी का तुरंत इंतजाम करवाया। डॉक्टर की अथक मेहनत व परिश्रम से गौरी के चेहरे की सर्जरी तो हो गई। 1 हफ्ते के बाद गौरी भी कुछ स्वस्थ हो गई। तब चिराग दूल्हा बनकर गौरी को ब्याने आया। घर में मेहमानों की चहल पहल लगी हुई थी। गौरी भी दुल्हन बनी अपने दूल्हे राजा का इंतजार कर रही थी। किसी को कोई खबर नहीं थी कि कुछ हुआ भी है। विवाह समारोह सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। गौरी को जयमाला के लिए सामने लाया गया। गौरी के सर पर घूंघट पड़ा हुआ था। उसकी सखियां सहेलियों ने चिराग को जयमाला डलवाई और शादी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गई। लोग आश्चर्य में थे, गौरी के चेहरे पर घूंघट क्यों है? जब उन्हें असली बात का पता चला कि गौरी का एक्सीडेंट हो गया था और उसके चेहरे पर अभी स्टिच के निशान हैं, तब लोगों ने चिराग और उसके परिवार वालों की दिल से प्रशंसा की। गौरी जब अपनी ससुराल पहुंची तब उसका भव्य स्वागत किया गया और सभी ने उसके साथ सहयोग बनाए रखा। माँ से अपने पति चिराग के विचारों को सुनकर उसकी आंखें नम हो गई और प्यार पहले से भी ज्यादा हो गया। एकांत में मिलते ही उसने चिराग से पूछा, क्या सच में आप मुझे इतना प्यार करते हैं? वह हंसते हुए अपने सीने से चिपकाते हुए बोला, खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। गौरी चिराग के सीने से लगकर रोते हुए बोली, मैं बहुत ही नसीब वाली हूँ जो आप जैसा पति मुझे मिला। चिराग उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, बस अब बहुत हो गया, नहीं तो तुम्हारे चेहरे में कोई गड़बड़ हो जाएगी। यह कहते हुए दोनों हंसने लगी।